गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बन्दा गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरे महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान। सद्गुरु महिमा आज तीसरा दिन। सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से शक्तिमती अनुसार उनकी दिव्य कृपा दृष्टि के अनेक भक्तों पर कैसी कैसी करुणा बरसाई, प्रपन्न का किस तरह से रक्षण किया, ये जो कुछ बातें पिताजी से सुनी, कुछ निज अनुभव आपके सामने रखने जा रही हूँ। 1950 में जब प्रथम नेत्र यज्ञ हुआ चित्रकूट में, पिताजी अपनी कंपनी के काम से सतना रीवा आते जाते थे, तो उस कैंप में वो आए थे। तब उन्होंने बताया, राजकोट के एक भाई ने इच्छा व्यक्त की गुरुदेव के पास, कैंप समाप्ति के बाद मुझे 1 महीना यहाँ ज़्यादा रहने की इच्छा है, आपकी आज्ञा हो तो। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आटे का घाटा नहीं, घी के नहीं है दर्शन, दाल मिले कभी कभी तो पड़े रहो बरसन। यदि मानसिक इतनी तैयारी है आपकी, रूखी सूखी खा के पड़े रहो तो भले ही रह जाओ। बोले ऐसे बाद में तो गुरुदेव बहुत ही संभाल रखते हैं, उनकी शरण में आके जो कुछ रह जाए। लेकिन चित्रकूट में तब इतनी सुविधा नहीं, घना जंगल रहा। तो पिताजी उस समय की कुछ नेत्र यज्ञ की बातें बताते थे। बहुत हार्डवर्क करना पड़ता था, 7-7 दिन तक मरीजों को ठहराते थे, बिना कुछ सुविधा के ऑपरेशन सफल होते थे। ये तो आप और किताबों में भी पढ़ चुके हैं। गुरुदेव ने 1950 से प्रथम नेत्र यज्ञ चित्रकूट से प्रारंभ किया। 1956 की बात मैंने बताई, हम लोग जयपुर रहने गए। उस बीच में 1954 से 56 सद्गुरुदेव भगवान काष्ठमोहन व्रत धारण किया जामनगर में। 720 दिन में, मुझे पक्का मालूम नहीं है, याद नहीं है कितने दिन भोजन लिया, लेकिन बहुत कम, बहुत लंबे समय 50-50 दिन तक समाधि में ध्यान अवस्था में बैठ जाते थे। मकान बना हुआ था, चारों ओर 8 फीट की दीवार, कंपाउंड भी चारों ओर था, हैंडपंप था पानी का। वहाँ अब तो बहुत बस्ती सोसाइटियाँ बन गई, उस समय तो वहाँ बिल्कुल खाली जगह रही। 2 गर्मी के दिन रहे 2 साल में, तो सौराष्ट्र में वैसे भी पानी की कमी। जब गुरुदेव समाधि में से जागे, हैंडपंप चलाया, पानी नहीं था। सद्गुरुदेव भगवान ने करुणा करके अपने अंडरग्राउंड में जहाँ ध्यान में बैठते थे, गंगा जी प्रकट किए, और आज तक वो गंगा जी विराजमान। बीच बीच में
कभी कुछ गुरुदेव के आदेश अनुसार पालन न होने के कारण या उनकी कृपा या उनकी इच्छा वही जाने, गंगा जी लुप्त हो जाती है, लेकिन फिर बीच बीच में आ भी जाती है। और जल होता सादा तो बिगड़ जाता। इतने साल हो गए, लेकिन आज भी इतना ही निर्मल जल गंगा जी कभी बिगड़ते नहीं है। अभी अभी मैं कुछ समय पहले गई थी जामनगर, करीब 2-2.5 महीने हुए, तब भी चरणामृत लिया। इतना ही निर्मल जल विराजमान है वहाँ पर। सद्गुरुदेव भगवान ने जिसको जो कार्य 2 साल में सौंपा गया होगा, उसमें जीव मात्र माया के अधीन हो जाता है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। मौनी जी महाराज सद्गुरुदेव भगवान के पास रहते थे। सद्गुरुदेव भगवान ने करुणा करके उनको कुछ योग सिद्धियाँ बताई थी। 2 साल में बड़े बड़े लोभ के अधीन सुग्रीव भगवान से कहते, लोभ पास जई गरन बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वाह वाह, लोभ में आ गए, अपनी सिद्धि का सबको प्रदर्शन कराने लगे। सद्गुरुदेव भगवान 2 साल के बाद बाहर पधारे, देखते ही नाराज हुए। दुरुपयोग करते हो, ये तो जन कल्याण हेतु अति जरूरत हो तब इसका उपयोग किया जाता है, चले जाओ यहाँ से। जीव को अहंकार, क्षमा याचना के बदले थोड़े दूर हो गए। सद्गुरुदेव भगवान ने उनका भी फिर सजा के लिए कैसे भी कहो परित्याग किया। सद्गुरुदेव भगवान जब 1964 में यहाँ दूसरी बार चित्रकूट में प्रमोदवन में नेत्र यज्ञ हुआ, 64 के नवंबर मास में, तब यहाँ पर मौनी जी महाराज भी पधारे थे। कुछ भाई बहन तब भी राजकोट के वहाँ ज़्यादा जाते आते रहे। सद्गुरुदेव भगवान ने कहा, देखो मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, मौनी का परिचित तो मेरा अपरिचित हो जाएगा, और मेरा परिचित तो मौनी का अपरिचित होना चाहिए। क्यों कि उसी जीवों के कल्याण हेतु सद्गुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं, वरना उन्हें किसी के राग द्वेष की बात तो उनको छू भी नहीं सकती है। लेकिन उनके मार में भी प्यार है, उनके प्यार में भी प्यार है, क्योंकि कृपा सिंधु नर रूप हरि। समुद्र खारा है, किसी भी तट से चरणामृत लो खारा ही लगेगा। इस तरह सद्गुरुदेव भगवान कृपा के सागर है, चाहे किसी भी तरह से आप उसका स्वाद करें तो कृपा ही कृपा है। तो उनकी हर जीवों पर कृपा ही बरसती रहती है, बाकी और कोई इसके पीछे कारण नहीं हो सकता। अब जो मैंने अपने जीवन की बात बताई 1959 की, सद्गुरुदेव भगवान ने करुणा करके यहाँ रामनवमी के दिन सुबह 6 बजे आज जो गुरु मंदिर है वहीं पर बुलाकर मंत्र दीक्षा दी। अखंड कीर्तन चलता था 9 दिन और नवा पारायण वगैरह। तो मुझे मानस जी का कुछ भी अभ्यास नहीं था, जानकारी भी नहीं थी। रामचरितमानस पिताजी कायम पाठ अध्ययन करते रहे, लेकिन मैंने कभी हाथ में भी नहीं लिया था। तो नवा पारायण क्या चीज़ है, नवा शब्द भी बोलना मुझे नहीं आता था। तो सब भाई बहन पाठ करते थे, तब मैं अखंड कीर्तन में जाके साधु संतों के बीच में मंजीरा लेके बैठ जाती थी कि मैं धुन भजन कर पाऊंगी, ये पाठ में मुझे कुछ समझ में आएगा नहीं। राजकोट के वो दादा आए कि तुम पाठ में नहीं बैठी हो। मैंने कहा मुझे गुरुदेव ने नहीं कहा। बोले ऐसा थोड़ी है कि गुरुदेव कहे तो ही बैठना है। वो गुरुदेव को जाके बोले, गुरुदेव बोले बुलाओ उसको। बुलाकर रामचरितमानस के हाथ में दिए, पाठ में बिठाए। जो अभ्यासी भाई बहन जल्दी जल्दी चौपाइयाँ गुनगुनाते जाते, बोलते जाते। अब मुझे तो पढ़ना भी मुश्किल, शब्द जल्दी समझ में नहीं आ रहे थे, पीछे रह जाती, बैठे बैठे पेज गिनती रहती कितना पाठ बाकी है।
और पाठ पूरा होने पे सांस लेती कि चलो आज का निपट गया। रोज़ सुबह 8 से 11 बजे तक नवा पाठ चलता था। बीच में आधा घंटा चाय पानी की रिसेस देते थे। ऐसे 2 बार चौपाई नहीं, सब साथ साथ ही बोलते थे तो 3 घंटे में हो जाता था। बीच में कोई संपुट भी नहीं लगाते थे तब। फिर जब रामनवमी के दिन मुझे दीक्षा दी, मैं इतनी बोर होती थी क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैं राजी राजी हो गई कि चलो कल आखिरी दिन है, पाठ से छुटकारा मिला। पढ़ाई की भी कुछ आलसी थी तो मैंने कहा वहाँ स्कूल की पढ़ाई छोड़ी तो ये नई किताब हाथ में आ गई। आखिरी पाठ कुछ बढ़े तो गोस्वामी जी पे गुस्सा मन ही मन करती कि ये पाठ बढ़ाते जा रहे। और उसमें रामनवमी के दिन मैंने कहा चलो पाठ से छुटकारा मिलेगा। जब मंत्र दीक्षा के लिए सुबह 6 बजे बुलाया, मुझे बोले देखो आज मानस जी का विराम दिन है। मन में कहा कि मुझे मालूम है। बोले लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। सोचती रह गई मेरे लिए नहीं है नहीं। बोले कल से फिर नवा पाठ चालू करना। नवा पाठ 9 दिन में पूरा करके फिर चालू करो। इस तरह करते करते 108 बार मानस जी के पाठ कर लो। जो 108 बार मानस जी के पाठ करता है उसका मानस के साथ नित्य संबंध हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी सद्गुरुदेव भगवान का आदेश। और दूसरी बात ये थी कि चलो मुझे मंत्र दीक्षा मिली, मैं कंठी पहनने को मिली, अब गुरुदेव जो भी कहेंगे मैं कर लूँगी। पुष्कर से लेके हनुमान जयंती तक यहाँ ठहरे तो यहाँ के 15 दिन, पुष्कर के 8 दिन, कुल मिलकर करीब 1 महीना इस तरह से गुरुदेव के सानिध्य में रहने का अवसर मिला। लेकिन वहाँ 10th की बोर्ड की परीक्षा के दिन आ गए थे, समय पूरा हो गया था, पढ़ाई बिल्कुल करी नहीं थी। यहाँ आने में भी कुछ बहनों ने कहा था पढ़ाई की किताबें साथ में ले लो। साइंस लिया था, केमिस्ट्री फिजिक्स में मैं बहुत ही वीक थी, मुझे उसमें ज़्यादा रुचि भी नहीं थी। एक दिन का समय उन बहनों ने मुझे आग्रह किया किताब लेके आई, कुछ पढ़ती नहीं हो, फेल हो जाओगी तो तुम्हारे पिताजी द्वारा हमको डांट पड़ जाएगी। फिजिक्स की किताब लेके गुरुदेव के कमरे में, गुरुदेव की जो कुटिया है उसी में जाके उनके सामने बैठ गई पढ़ने के लिए। गुरुदेव ने कहा क्या कर रही हो? मैंने कहा पढ़ाई कर रही हूँ। अब पढ़ाई करनी हो तो अकेले कमरे में करो, गुरुदेव के पास तो लोग आते जाते हैं, कैसे पढ़ाई हो? मेरे को बोले अच्छा लाओ किताब, क्या है? हाथ में लेके बोले ओहो भौतिक शास्त्र, छोड़ो इसको, किसी के समझाए बिना तुम्हें क्या समझ में आएगा। चाहती तो यही थी कि पढ़ाई नहीं करनी पड़े। राजी हो गई। हनुमान जयंती के दिन सद्गुरुदेव भगवान सभी गुरु भाई बहनों को लेके रात को 3 बजे हम लोगों को ट्रक में बिठाकर अपने श्री हनुमान जी महाराज कामतगिरी में वहाँ ले जाते थे। नारियल के बोरे, बड़े बड़े भगोने में इतने बड़े बड़े बूंदी के लड्डू। ये जो आज जहाँ अखंड मानस जी के पाठ महात्मा जी करने बैठते हैं, वहाँ पर एक कमरा था जिसका नाम प्रवीण कुटीर था। वो कमरा करीब 10 बाय 10 फीट का था। नीचे घास की चद्दर बिछा के ऊपर छत तक पूरा कमरा भर जाए इतने लड्डू बनते थे। तो ऐसे बड़े बड़े लड्डू के भगोने भर के और ले जाते थे। आज जो वहाँ मंदिर बन गया वो मंदिर नहीं था, खुले में श्री हनुमान जी महाराज विराजित थे। ढलान वाला रोड है, ढलान में सब गुरु भाई बहन बैठते थे। श्री हनुमान चालीसा, हनुमान बाहु के पाठ होते थे। सद्गुरुदेव भगवान भाव से प्रेम से पूजन अर्चन कराते थे श्री हनुमान जी महाराज जी का, और कहते थे 5 बजे से पहले आरती हो जानी चाहिए। सूर्योदय के बाद हनुमान जी सूर्य नारायण भगवान को निगल जाते हैं, तो इससे पहले आरती हो जानी चाहिए। वो श्री हनुमान बाहु के पाठ करते 44 सवैया, उसमें सद्गुरुदेव भगवान एक एक सवैया पे श्रीफल फोड़ते थे। तो एक हाथ में एक लेके दूसरे हाथ से उसको मारते थे
और अपने हाथ में उसको बंधार देते थे। फिर दूसरा श्रीफल लिया, वो वाला श्रीफल फिर इस हाथ में उस पे मारते थे। इसी तरह 44 श्रीफल अपने हाथ में खोलते थे। उनके लिए तो कुछ भी असंभवित नहीं, परम शक्तिमान रहे। सद्गुरुदेव भगवान के जितने गुणगान गाए हम कम हैं। हमारी अल्प बुद्धि अनुसार थोड़ी सी अनुभूति के जो हमें प्राप्त हुआ हम कहते हैं। लेकिन कलयुग के लक्षण, कलयुग की साधना, गोस्वामी जी ने लिखा, यह कलि कालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तपव्रत पूजा, रामई सुमिरिय गाई रामई, संतत सुनिए राम गुण ग्रामई। आज सद्गुरुदेव भगवान का दिया हुआ मंत्र का स्मरण करते रहें, उनके गुणगान हम गाते रहें, उनके गुणगान सुनते रहें। यही हमारे लिए एक सरल साधन बन गया। जग पावन की रतिवि तरही, गाय गाय नर भवनिधि तरही। सद्गुरुदेव भगवान ऐसा पावन चरित्र करते थे जो गा गा कर सहज में गुरु भाई बहन सब गुरुदेव से इनके इन प्रकार जुड़े रहते हैं। किसी भी तरह हम उनसे विलग न हो जाए। उस समय जो अभी पक्का रोड बना हुआ है वो नहीं था। अपने रघुवीर मंदिर के सामने ही रास्ते बहुत एक पहाड़ था, लाल मिट्टी, थोड़ी सी भी बारिश आ जाए तो चिकनी मिट्टी, चढ़ने करने में पैर फिसलते जाते। हम लोग वो पहाड़ी चढ़ के फिर नाले के पास उतरते थे और इस तरह से सद्गुरुदेव भगवान के साथ हम कामदगिरी परिक्रमा में जाते थे। आज तो काफ़ी सुविधाएं हो गई, उस समय रोड वगैरह नहीं था। जब गुरुदेव के साथ 59 साल में पुष्कर से चित्रकूट हम पहुँचे, तब भी जयपुर साइड भी ब्रॉड गेज लाइन नहीं थी, मीटर गेज लाइन थी ट्रेन की। हम लोग ट्रेन में गुरुदेव के साथ आगरा, तो आगरा भी नहीं, फोर्ट नहीं पहुंचते थे, ईदगाह स्टेशन उतर जाते थे। वहाँ से आगरा कैंट, तांगे वगैरह, रिक्शे वगैरह में जाते थे और वहाँ से ब्रॉडगेज लाइन की ट्रेन झांसी तक की मिलती थी और झांसी 2-3 घंटे पड़े रहना पड़ता था। बाद में शाम को मीटर गेज लाइन की ट्रेन चित्रकूट के लिए मिलती, जो रात को 2:30 बजे करवी स्टेशन उतारती थी और वहाँ रात फिर ऐसे ही स्टेशन में बैठे रहते। सुबह 6 बजे बस मिलती, तब गुरुदेव के साथ बस में सब सीतापुर पहुँचे। वहाँ से हाथ गाड़ी ठेले में सबका सामान रख के गुरुदेव के साथ पैदल चल के हम लोग जानकी कुंड यहाँ पहुँचते थे। लेकिन तब भी वो मुश्किल नहीं लगती थी, थकान का एहसास नहीं होता था। और उस समय इतने जंगल घना था तो सांप बिच्छू भी काफ़ी रहते थे। परिक्रमा में जाते तो किसी न किसी को तो बिच्छू अवश्य काटता था, लेकिन गुरुदेव सरल साधन बताते थे। बिच्छू काटे तो एकदम सरल उपाय है, बोले नमक हर जगह मिल जाता है, नमक को घोल लो पानी में और जिस अंग में काटा है, यदि दाईं ओर काटा है तो बाईं आँख में नमक का पानी डालो, बूंद बूंद डालते रहो, बीच में कपड़ा रख के उस पानी को सोखते रहो, वो विष निकलता जाएगा। नमक का पानी तो आँख में जलता है, लेकिन जब तक बिच्छू का विष होगा आँख में पानी नहीं जलेगा। जब आँख में चरमराने लगे, जब पानी वो जलने लगे, तब समझना कि विष उतर गया। तो ऐसे सरल उपाय बताते थे। लेकिन बोले चिंता मत करना, बिच्छू काटेगा तो चाहे कितना ही विषैला हो, पर कभी कामदगिरी की परिक्रमा में किसी को भी उसका विष चढ़ेगा नहीं और ना उसको ज़्यादा नुकसान होगा। तब मानस जी की चौपाई याद आती, जिन्हें ही निरखी मग सांपिनी बीछी, तजई विषम विष तामस तीछी। सद्गुरुदेव भगवान कहते यहाँ कण कण में रघुनाथ जी विराजमान है, चित्रकूट रघुनंदन छाए। तो फिर यहाँ आप लोगों को क्या हो सकता है, चिंता नहीं करना। तो सद्गुरुदेव भगवान इस तरह से सबको बल देते थे, उनका आत्मबल बढ़ाते और संरक्षण भी करते रहते थे। उन दिनों में 59 साल में भी जब मैं यहाँ थी तो किसी ने पूछ लिया गुरुदेव से, गुरुदेव यहाँ से कुछ हम चीज़ ले जाना चाहें तो यहाँ की चीज़ क्या प्रसिद्ध है, यहाँ से हम क्या ले जाएं। ठीक है, सीतापुर में लकड़ी के खिलौने मिलते थे, बाकी बोले कि और क्या चीज़ प्रसिद्ध है। सब गुरुदेव ने कहा देखो भाई, चित्रकूट का तो यही प्रसिद्ध है, कंकर कांटा बंदर खाई,
चित्रकूट की 4 अधिकाई। ये 4 चीज़ मिलती है यहाँ, ले जाना चाहो ले जाओ बोले। ऐसे बहुत आनंद विनोद भी कराते हैं, सही में उनका उत्तर भी देते हैं। रात को 3 बजे उठकर हम मंदाकिनी स्नान करने जाते थे। बहुत स्वच्छ जल, नीचे कंकर भी दिखाई देते थे। इतनी गंदगी, इतनी काई वगैरह तब नहीं थी, बहुत ही साफ सुथरा जल। 3 बजे में भी कोई डर की बात नहीं थी। मंदाकिनी जी के तट पर पहाड़ों में ऐसी ऐसी गुफाओं में ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष रहते थे जो अपने को कभी दर्शन भी न मिले, दिखाई न दे, लेकिन जैसे आज सब गुड मॉर्निंग करते हैं वैसे पूरा तट वहाँ का मंदाकिनी का गूंजता था। हम स्नान करने जाते तो आमने सामने से साधु संत महात्मा जोर से एक दूसरों को आवाज़ देते सीताराम, तो सामने से उनको उत्तर मिलता सीताराम। अब कहीं कहीं लकड़ी के मंच बने हुए, तो आश्चर्य होता था कि ये मंच इस तरह से काहे के बने। टेढ़ी मेढ़ी 4 लकड़ियाँ ऐसे गड़ी हुई, फिर उसके मंच बनाकर चारों ओर लकड़ी, बीच में 3-4 लकड़ी ऐसे आड़ी टेढ़ी पतली मोटी लगाई हुई, रस्सी से बंधी हुई। तो मैंने वहाँ के लोगों से पूछा यहाँ पर कि ये सब क्या है। बोले साधु संत महात्मा रात को इस मंच पे बैठ के भजन करते हैं, और बोले बहुत ज़्यादा थकान लगे, नींद आए तो इस मंच पे सोते हैं। बस अति थकान हो, इतनी थोड़ी नींद आएगी, क्योंकि करवट भी नहीं ले सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी भी चुभेगी। ऐसे ऐसे कठोर व्रत, ऐसी कठोर साधनाएं साधु संत महात्मा यहाँ करते हैं। ऐसे मंच भी हमने तब देखे थे। अब तो वो समय नहीं रहा, अब वो पूरा वातावरण भी बदल गया, और लाइट का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, लालटेन जलाते थे। रघुवीर मंदिर में साधु संत महात्मा रात को भजन गाते, मानस जी की चौपाइयाँ गाते। ऐसे 3 पाए वाली लकड़ी की टेबल रख के उस पर लालटेन रखते, तो उसके चारों ओर बिच्छू घूमता हुआ हमने भी देखा। वो लालटेन की ओर घूमता रहता, और बहुत भाव से शबरी जी हम उनको कहते थे। ऐसे गोपालानंद जी महाराज और ऐसे थे, बिल्कुल दुबली पतली काया, और ऐसे बहुत ही अच्छे भाव से मानस जी की चौपाइयाँ गाते थे और आनंद आता था। अब इतना आनंद करके श्री हनुमान जयंती का उत्सव मना के हम घर पर लौटे। जब जयपुर गए कुछ दिनों के बाद, करीब 8 ही दिन बाकी रह गए थे, वार्षिक परीक्षा थी, और छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो सहज स्वाभाविक से सखियाँ, स्कूल की लड़कियाँ गले में माला देखकर चिढ़ाने लगी। अब तो देवी जी माला पहन के आ गई, स्वर्ग में जाना चाहती है, ये तो देखो विमान इनको लेने आ जाएगा। तरह तरह की बातें चिढ़ाती रहती, कहती रहती। फिर बोले देखो सब कोर्स पूरा हो गया, अब तुमको कुछ आएगा नहीं, 1 महीने से तुम थी नहीं यहाँ, तो परीक्षा में क्या लिखोगी, और तुम्हें कुछ आएगा नहीं। तो दूसरी बोली इसको तो क्या है, कुछ नहीं आएगा तो राम नाम लिख के आ जाएगी। अब दिमाग में बात बैठ गई कि 3 घंटे का पेपर होता है, जितने प्रश्न के उत्तर मैं लिख पाऊंगी लिख दूंगी, और समय बचेगा तो मैं इतनी देर राम नाम लिख दूंगी सारे पेपर में। अब वही बात, 9 हमारे सब्जेक्ट थे, 9 सब्जेक्ट, 9 दिन परीक्षा, उसमें सब में 1 लाइन 2 लाइन 5 लाइन जितना समय रहा सब में राम राम लिख के आ गई। अब 8 दिन के बाद तो परीक्षा थी, और गुरुदेव ने कहा था वो 2 लड़कियों का साथ छोड़ देना। तो वहाँ जाके 8 दिन तो सब पढ़ाई में लग गए, कुछ बातचीत नहीं होती थी। और उसके बाद रोल नंबर के हिसाब से बैठने का आया तो उनसे मैं दूर बैठने लगी। और जब 15-20 दिन, महीने दिन बाद जब रिज़ल्ट आया तो 10वीं कक्षा के रिज़ल्ट में वो दोनों लड़कियाँ फेल हो गई, और मैं 11वीं कक्षा में चली गई। सद्गुरुदेव भगवान कुसंग से कैसे बचाते हैं, कैसे छुड़ाते हैं, उनकी कृपा। अब 11वीं कक्षा में जब प्रवेश किया तो साइंस लिया था, प्रैक्टिकल हमारे चालू हो गए, तो पढ़ाई करते हैं तो वो तो क्या करना ही पड़ेगा। लेबोरेटरी में तब हमारे मेंढक काटना पड़ता था, फ्रॉग डिसेक्शन करना पड़ता, करीब 5-6 मेंढक काटने का। लैब बॉय हमको चिमटे से पकड़ के उसमें प्लेट में दे जाता। अब मन में तो झुंझलाहट हो जाती, इसको कैसे काटें, लेकिन पढ़ाई करनी है, करना भी पड़ता था।
उसको पकड़ के उसके चारों पैर फीट करके उसको काटते, जैसे उसका दिल खोला तो वहाँ उसका दिल धक धक हो, यहाँ हमारा दिल धक धक हो, राम 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 करते उसको काटते थे। मन ही मन अपने कॉन्शियस बाइट करता था कि ये तो ऐसी बात हो गई ना कि मुख में राम और बगल में छुरी, मैं कैसे काम कर रही हूँ। मन नहीं लगता था। घर में 2-3 बार पिताजी के पास रोने लग गई। मैंने कहा मेरा मन नहीं लगता, मैं नहीं पढ़ूंगी। पिताजी ने कहा ऐसे कैसे चलेगा, पढ़ाई तो करनी है। सभी बच्चों को अच्छी तरह वो पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि वो खुद भी उस ज़माने में इतनी पढ़ाई किए हुए। लेकिन फिर नवापारण चालू हुआ, गुरुदेव के कहे अनुसार मंत्र जाप का भी चालू हुआ, पिताजी के कहे अनुसार 200 माला राम नाम की भी करनी थी, स्कूल की पढ़ाई भी करनी, घर के काम की भी जिम्मेदारी आ गई। सब मैं पहुंच नहीं पाती थी। तो एक ओर से ये भी कारण था, एक ओर से मेरे से ऐसी काम भी नहीं कर पाती थी स्कूल में। भगवान की कृपा 6 महीने ऐसे निकल गए। दिवाली का समय आया 1960 में। सद्गुरुदेव भगवान 2 महीने के लिए मौन में इंदौर में विराजित थे। उस वक्त इंदौर में भी गुरु मंदिर में सद्गुरुदेव भगवान ने गंगा जी प्रकट किए, जो आज बहुत ही निर्मल जल भरा हुआ है। इंदौर में जिसने दर्शन किए हो, तो जैसे जामनगर में वैसे इंदौर में भी सद्गुरुदेव भगवान ने प्रकट किए। वहाँ गई तो कुछ ऐसे हमारी जाति की बहनें जब देखो शादी वादी की बातें करती रहती, तो मेरे को उसमें रुचि नहीं। तो सबके बीच में से तब मैं राम नाम लिखती थी, कुछ गिनती में लिखकर गुरुदेव को अर्पण करने का सोचा था। तो जब भी समय मिला नाम जब लिखने लग जाती। तो मैंने सोचा कहीं एकांत जगह मिले तो मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँ। देखते देखते चारों ओर वहाँ जगह की अनजान थी, पहली बार गई थी। तो ढूंढते ढूंढते पीछे सीढ़ी देखी, मैंने कहा ये छत में जाती होगी, सीढ़ी छत में जाके बैठ जाती हूँ। सीढ़ी चढ़ के ऊपर गई, पहले ऐसे थी फिर ऐसे मुड़ती थी सीढ़ी। तो जैसे ऐसे मुड़ी तो सामने दरवाज़ा दिखा, एक दरवाज़ा साइड में दिखा। मैंने सोचा ये छत में है या यहाँ कोई कमरा होगा, कोई रहता होगा। तो अब मुझे कुछ पता नहीं है और मैं कहीं दरवाज़ा खटखटा और कोई कहेगा ये लड़की ऊपर क्यों आई। ऐसे विचार तो बहुत जल्दी आते हैं। सीढ़ी चढ़ते इतने विचार करते तो सामने का दरवाज़ा खुला और गुरुदेव निकले। एकदम कांप गई। गुरुदेव डांटेंगे कि तुम क्यों यहाँ आई पीछे पीछे। अब मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। जमुना दास भाई पटेल की वो बाड़ी थी, उनकी फैक्ट्री थी, टाइल्स फैक्ट्री वहाँ, तो वो भी साथ में थे। गुरुदेव का सादा मौन था, लिखकर बात करते थे। तो हाथ में पैड और कलम भी थी। मेरे को देख के मुस्कुराए तो थोड़ी हिम्मत आई। जमुना दास भाई को इशारा किया कि तुम जाओ, मेरे को बुलाया, फिर वो कमरे में बिठाया। तो मेरे को पिताजी तो सिद्धांत के पक्के तो मानते नहीं थे, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब और गुरुदेव के पास शिकायत करूं, कुछ कहूं, ऐसी हिम्मत नहीं थी। तो गुरुदेव ने सामने से मेरे को कि कॉपी में लिख के दिया, पढ़ाई कैसी चलती है। मैंने कहा ठीक चलती है। मेंढक काटती हो? मैंने कहा जी। कितने काटे? मैंने कहा 5-6 काटे। फिर लिखा मन लगता है? मैंने कहा मन तो नहीं लगता। तो लिखा तो छोड़ दो। राजी राजी हो गई। चलो यही तो चाहती थी, यहाँ से परमिशन मिल गई, क्योंकि हमारे पिताजी कायम कहते थे गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना, गुरुदेव जैसे कहे वैसे करना। मैंने कहा अब तो पिताजी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि गुरुदेव ने छोड़ने को कह दिया। हमारी माँ भी साथ में आई थी, राजी होती नीचे गई, माँ को बताया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। बोले ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हारे पिताजी की आज्ञा ली, वो तो जयपुर थे। चलो राजी हो गई। वहाँ से गुरुदेव भैया दूज के दिन इंदौर से निकले, बोले पुष्कर जाना है, वहाँ चतुर्थी मनाएंगे। इंदौर से जयपुर जाना है ट्रेन में, तो बीच में अजमेर पड़ता है। तो हम लोग गुरुदेव के साथ ट्रेन में थे, माँ और छोटा भाई था साथ में। तो वो लोगों को गुरुदेव बोले तुम लोग जयपुर जाओ, रमा यहाँ मेरे साथ अजमेर उतर जाएगी। और फिर तीज के दिन तो पिताजी वगैरह सब आने ही वाले थे, क्योंकि चतुर्थी का उत्सव था। मैं गुरुदेव के साथ सीधी वहाँ गई। अब तीज के दिन रात को पिताजी आए तो राजी होते, दौड़ के सामने कहने गई, पढ़ाई छोड़ दी।
एकदम नाराज़गी बताई, मुझे तो बात करने दो अभी गुरुदेव से। मैंने कहा बात बिगड़ जाएगी, देखा जाएगा क्या होगा। चतुर्थी के दिन तो कुछ भी समय नहीं रहा, इतनी भीड़ थी गुरुदेव से बात करने की। और फिर जब चतुर्थी का दोपहर में प्रसाद लेके सब विदाई हो रहे थे, पिताजी से गुरुदेव ने पूछा तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? पिताजी बोले जैसी आपकी आज्ञा। तो बोले बस अब उत्सव हो चुका, जब जाना हो चले जाना। तो सामने से पिताजी ने पूछा रमा का प्रोग्राम? बोले उसको मेरे पास रहने दो, अपने आप ही निपटारा हो गया, बता दिया कि अब वो पढ़ाई नहीं करेगी। इस तरह से 11वीं क्लास से मेरी पढ़ाई छूटी और मैं इसमें ज़्यादा फिर उसी में लगे रहे। 61 की साल में ये 60 की साल में पढ़ाई छोड़ी और बाद में 61 की साल से सद्गुरुदेव भगवान, फिर ज़्यादा मैं गुरुदेव के पास नहीं जा सकती थी बार बार, क्योंकि घर की परिस्थिति संजोग भी ऐसे रहते थे, तो मैं नहीं जा सकती थी। फिर 61 की साल में मुरैना नेत्र यज्ञ हुआ, वहाँ पर धीरू भाई गए थे और नेत्र यज्ञ में वहाँ पर चित्रकूट में युगल सरकार के स्वरूप स्थापित करने, विराजित करने, तब तक यहाँ बाल स्वरूप भगवान की पूजा होती थी, ये बड़े स्वरूप विराजमान नहीं थे। तो मुरैना में बातचीत चली होगी कुछ बड़े गुरु भाई बहनों से, तो गुरुदेव बोले ठीक है चलो युगल सरकार के स्वरूप को विराजित करते हैं, जाओ जयपुर ऑर्डर दे के आओ। 3 फीट की मूर्ति स्वरूप बनने के लिए जब वो लोग आए तो राजी राजी हो गए। कोई भी गुरु भाई बहन जयपुर घर पर आ जाते तो इतनी खुशी हो जाती थी, जैसे भरत जी भगवान को चित्रकूट मिलने जाते हैं और जे जन कहीं कुशल हम देखे ते प्रिय राम लखन सम लेखे। वैसे जो गुरुदेव के पास से आते थे, गुरुदेव के दर्शन करके आते थे, वो साक्षात गुरुदेव जितने हमको प्यारे लगते थे कि कुछ गुरुदेव के खबर मिलेंगे क्या, हम तो जा नहीं सकते। राजी हो गए, पिताजी उनके साथ गए। सब जगह मूर्ति मोहल्ला में हमारा रहने का मकान था, सब जगह मूर्तियाँ देखी और ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर दे के गए और हमारे भाई जो धीरू भाई है वो वैसे सबसे बोलचाल वगैरह सबसे मिलन जुलन उनका स्वभाव ज़्यादा है। तो जयपुर में वो सब मूर्ति वालों के पहचानते हैं, सबकी दुकान में जाते करते, तो उनको ध्यान रहा होगा हमारे घर के नीचे एक मूर्ति वाला, उसके यहाँ ये स्वरूप तैयार था। तो धीरू भाई ने वहाँ मुरैना में कहा कि भगवान मूर्ति तो तैयार है, बोले ऑर्डर दिया तो बड़ी है बोले। तो बोले ठीक है, बोले बहुत सुंदर है, बोले ठीक है। सबने कबूल किया, महाराज भाई, जमुनादास भाई और छेलू भाई, ऐसे सब गुरु भाई वापिस आए कि चलो देख के आते हैं। ये स्वरूप पसंद आ गया, बोले ये तो तैयार है, इसको रंग वगैरह जो भी करना है यही स्वीकार करते हैं। अब वो जो मूर्ति का ऑर्डर दिया था उसने कहा मैं कैंसिल नहीं करूँगा। गुरुदेव ने कहा ठीक है बन जाने दो, वो भविष्य में अनंतपुर में मंदिर बनाएंगे, वहाँ स्थापित करेंगे। फिर ये स्वरूप तो तैयार, ऑर्डर दिया, ले लिया और गुरुदेव ने वहाँ जाहिर किया कि इस साल की रामनवमी युगल सरकार की प्राण प्रतिष्ठा होगी और जिसके पास सुविधा नहीं है वो कर्जा करके भी अवश्य आना, रघुनाथ जी साक्षात विराजित होंगे। ऐसे जाहिर करने पे कौन रुक सकता है। सभी गुरु भाई बहन लालायित रहे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आने के लिए। वो मूर्ति जब बन गई 3 फीट वाली, फिर वो 6 महीने हमारे घर में ही वहाँ रखी रही और बोले जब अनंतपुर ज़रूरत पड़ेगी मंगवा लेंगे, तुम्हारी यहाँ छत में कमरा है वहाँ रख दो, रखी रही। अब यहाँ रामनवमी का उत्सव बहुत धामधूम से, इतनी तैयारियाँ, इतना सजना धजना सब तैयारी है और रामनवमी के बहुत ही बड़े उत्सव, नवा पारायण, अखंड कीर्तन, भीड़ भी बहुत रही। और सबने देखा वो जब मूर्ति जयपुर से लाए तो महाराज भाई वगैरह गाड़ी लेके लेने आए थे, तो कहते हैं उनके मुंह से सुना था कि जब गाड़ी में मूर्तियां ला रहे थे तो बीच में एक शेर मिल गया
और इतनी झड़प से बोले हम लोग कांप गए, स्टीयरिंग पर से ड्राइवर का हाथ भी छूट गया, गाड़ी अपने आप दौड़ी चली और उसने ऐसे पंजा मार के गाड़ी पे और फिर शेर चला गया। बोले यहाँ लाए तो जो ऊपर का जगह है आज जहाँ पर कल गेहूं के बोरे वगैरह उतारे थे, वहाँ पर वो गाड़ी में इतने भारी अपने बांदा जिला के खपटिया पपरेंदा ऐसे मजबूत किसान भाई लोगों ने 7-8 जनों ने मिल के उस स्वरूप को उतारे थे, इतना वजन है उसमें। और फिर नीचे मंदिर में गर्भद्वार में वहाँ आगे के हॉल में जहाँ रामायण गाते हैं वहाँ धान्यवास में विराजित किए 3 दिन के लिए, वो सब कार्य हुआ। जब जिस दिन प्रतिष्ठा थी तो धीरू भाई और एक बम्बई वाले भाई है मनर भाई 2-3 साल पहले एक बार यहाँ आए थे, उनको व्हील चेयर में बिठा के दर्शन को ले जाते थे, उनकी लड़कियाँ वगैरह साथ में थी। वो अब बहुत नहीं आ सकते हैं, उम्र लायक है, 96 ईयर्स के हैं। वो दोनों खास मित्र रहे तब। तो बोले धीरू मनर चलो उठाओ मूर्ति को। अब एक दूसरों के सामने देखते रह गए कि ये बड़े मजबूत 8-10 जने उठाए तब नीचे ला पाए। अब गर्भद्वार में अंदर ले जाने 2 जने कैसे उठाए? गुरुदेव का क्या देखते हो, उठाओ चलो। गुरुदेव ने हाथ लगा दिया, बोले कि हमें पता ही नहीं चला कि हम 2 जने उठा रहे हैं। अब मनर भाई बोले मैं तो बनिया ठहरा, मैं कहाँ इतना ताकत वाला, धीरू भाई में तो और भी ताकत है। बोले तो मैं तो बिल्कुल केवल हाथ लगाया था और स्वरूप अंदर गर्भद्वार में स्थापित किए। रामनवमी के दिन अपने सब जानते हैं कि जो आगे का हॉल है बहुत छोटा है। आज भी रामनवमी के उत्सव में सब लोग सब गुरु भाई बहन एक साथ अंदर नहीं आ सकते हैं, बारी बारी से दर्शन करते हैं। तब अभी भी इतनी भीड़ हो जाती है, तब तो इतने लोग आए थे, इतनी भीड़, सब समा नहीं सकते थे। तो सबको ये लगता था कि गुरुदेव ने कहा रघुनाथ जी साक्षात विराजेंगे तो अपने को तो दर्शन होंगे नहीं। बोले बड़े बड़े लोग या आगेवान कार्यकर्ता लोग सब अंदर रहेंगे, हमको तो बाहर रहने को मिलेगा। तो रघुनाथ जी पधारे, ये हमें तो कैसे दर्शन होंगे? सब चिंतित थे। लेकिन सद्गुरुदेव भगवान ने ऐसी करुणा की कि जब मूर्ति प्रतिष्ठा हुई दोपहर में 12 बजे खूब धामधूम से 108 दीपक की आरतियाँ वगैरह, खूब अबील गुलाल वगैरह उड़ाया गया, खूब धूप दीप वगैरह किया गया, बहुत जय जयकार हुआ। दिन भर शाम तक सीताराम जी के श्री अंग पर ललाट पर जो श्रम बिंदु सुहाए पसीने की बूंदे सीताराम जी के ललाट पर सबने दर्शन किए। ये स्वरूप तब 1961 रामनवमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है। बहुत ही आनंद उत्सव रहा, बहुत गुरुदेव ने सबको धन्य कर दिए। और उसके बाद सब अपने अपने घर हनुमान जयंती करके विदाई ली। इसी प्रसंग पर यहाँ रोक देते हैं। अब आगे का प्रसंग कल जैसे सद्गुरुदेव भगवान शक्तिमती के अनुसार आगे मार्गदर्शन करेंगे वैसे आपके सामने रखने का प्रयत्न करूँगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय।